सो नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका बीजीसी माइनर्स में। तो गाइज बहुत सारे समय के बाद लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग ऑफ एवलॉन क्यू। ठीक है, अनबॉक्सिंग की मेहनत मैं नहीं करूंगा, वो एडिटर साहब करेंगे। ठीक है, वो साइड में आपको प्रॉपर अनबॉक्सिंग दिख जाएगी कि किस तरीके का प्रोडक्ट है। भाई प्रोडक्ट का मैं आपको बता दूं, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द एवलॉन क्यू 90 टेरा हैश में। पहली बात तो हम ना स्टार्टिंग से ये बोलते आए हैं कि भाई होम माइनर के अंदर तो आपका बिटकॉइन सीरीज आता ही है, लेकिन अब ये जो आया है इट इज वेरी ब्यूटीफुल। डिटेल्स मैं थोड़ी सी बताता हूँ भाई। टेक्नोलॉजिकली कैनन अच्छा ब्रांड है, मैं कभी गलत नहीं बोलता, लेकिन कुछ इसकी कमियां हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट पहले मैं एवलॉन क्यू के बारे में बता देता हूँ, ब्रांड के बारे में हम बाद में देखेंगे। गाइस ये ना 4 nm चिप पे है। ठीक है, 4 nm चिप, 160 चिप्स इन टोटल। ओके, 160 चिप 4 nm की, वेरी पावरफुल 90 टेराहैश डिलीवरेबल्स। अब मजे की बात क्या है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाला है उसका आप 3 मोड पे चला सकते हो। आप 800 पे भी चला सकते हो वॉट्स, 1300 पे भी चला सकते हो, दैट इज स्टैंडर्ड, एंड फिर 1600 पे। मतलब आपको जैसी आउटपुट चाहिए ना, आप उस हिसाब से इसको ऑपरेट कर सकते हो। 800 पे ये चलेगा तो 45 देगा, अगर 1600 पे चल रहा है तो ये पूरी 90 देगा। फिर मिड में आप चलाओगे तो नियर अबाउट 67 के आसपास ये टेराहैशेस दे रहा है, 1300 वॉट। तो आप ऑप्टिमली अपने हिसाब से इसको डिजाइन कर सकते हो। भाई डिस्प्ले दी हुई है तो आपको किसी तरीके की कोई इश्यूज नहीं है। आप बहुत इजीली इसके कोई भी हार्डवेयर एरर हो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, आईपी से लेके एवरीथिंग उस छोटी सी डिस्प्ले के ऊपर आ रहा है। दूसरा, इसके अंदर भाई जो ट्रोजन अटैक्स और वायरस अटैक्स को प्रोहिबिट करने के लिए जो इन्होंने नेटवर्क सिक्योरिटी फीचर्स दिए हैं वो काफी एडवांस है, जो अभी तक बाकी किसी प्रोडक्ट्स में हमने नहीं देखे हैं। एंड डेफिनेटली भाई 4 nm चिप की बात करते हुए खुद ही अच्छा लगता है कि हाँ यार 4 nm चिप पे आ गए हैं। ऐसा ही प्रोडक्ट आपका एक फ्लू माइनर T3 भी लॉन्च कर रहा है 115 टेराहैश, सेम किलोवाट एफिशिएंसीज पे। ये भाई 1673 वॉट्स है अप्रोक्सीमेटली। इसको डिवाइड करोगे आप 90 से तो आपको इसकी जूल्स पर टेराहैश की एफिशिएंसी मिल जाएगी, दैट इज 18.6 जूल्स पर टेराहैशेस। ठीक है गाइस, तो ये आपकी टोटल इसकी मैक्स आउटपुट है। अब मैं आपको इसको बता देता हूँ एवलॉन क्यू के अंदर अब थोड़ा सा बस हमें वारंटी का इशू लगता है भाई। कैनन की वारंटी क्लेम करना थोड़ा डिफिकल्ट है एंड इसके प्रोडक्ट रिपेयर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हाँ जो हमसे मैक्सिमम हो पाएगा भाई हम वो करके देंगे। बाकी अब जैसे 12 मंथ की 365 डेज की इन्होंने जो वारंटी दी है ना, एक मैकेनिज्म इन्होंने अच्छा किया कि रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे तो वहां से वारंटी ट्रेस हो जाएगी। बट वारंटी पॉलिसीज को जब आप पढ़ते हो ना तो उसके अंदर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि I'll tell you the word properly, that is non-human factors। ठीक है, non-human factors की वजह से अगर इसमें कोई एरर आया या फिर कोई प्रॉब्लम आई तो उसी को ये लोग कवर करेंगे। ठीक है, एंड वारंटी टर्म्स में आगे और डिक्टेट किया हुआ है कि ह्यूमन फैक्टर्स से डिराइव्ड जो भी क्लेम्स होंगे वो सारे के सारे वारंटी के वॉइड होंगे। मतलब ह्यूमन एरर तो यार ये भी होता है कि भाई ये गिर गया मुझसे, ह्यूमन एरर ये भी होता है कि मैंने साफ करना मेरे से रह गया तो उसकी वजह से पंखा अड़ गया, उसकी वजह से ओवरहीट होके हैशबोर्ड उड़ गया। तो ये जो टर्म है ना भाई ये बहुत लेम टर्म होती है। अब ये कितनी वारंटी देंगे कितनी नहीं देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ 4 nm चिप के लिए आर रॉबस इंजीनियरिंग सर्विस सेंटर इज टोटली इक्विप्ड। तो अगर कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी साइड से करेंगे वो रिपेयर। वारंटी की जो हमारे मैकेनिज्म है वो आप स्टडी कर सकते हो। बाकी एवलॉन कितनी देगा, कैनन कितनी देगा वो देखने का है भाई, कितनी ये वारंटीज देंगे। ओके, कैनन इटसेल्फ यार ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, लेकिन
लेकिन जो इसकी रिपेयर की कॉम्प्लेक्सिटीज है वो बहुत हाई है। अभी बिटमैन को पता है कि उसका वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट जाता है तो अपने सर्किट डायग्राम्स, अपने चिप्स, अपने हार्डवेयर, अपने इक्विपमेंट्स, अपनी मेंटेनेंस सर्विसेज सब कुछ सिखाता है, ठीक है। अब कैनन ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं चलाता, ठीक है। मेरे को ये प्रॉब्लम होती है कैनन से। दूसरा, कैनन की अगर डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने की बात करो तो इनका एमओक्यू बहुत हाई होता है भाई। पहले कोई बंदा डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेगा फिर जाके इसकी सर्विसेज लेगा भाई। तो उसी तरीके से ये लोग, बट हाँ इनके लिए शायद एशिया के अंदर इंडियन मार्केट थोड़ी छोटी है प्रोबेबली जो इनका स्केल होगा, लेकिन हाँ बिकने वाला बहुत है भाई। आई नो इट, एवलॉन क्यू बहुत बिकेगा, ठीक है, बिक भी रहा है। तो प्रोडक्ट अच्छा है, ले सकते हो। फर्स्ट यूजर के लिए बहुत अच्छी चीज है भाई। रियली साइलेंट, 45 डेसिबल्स। नॉर्मल माइनर 90 डेसिबल का होता है, तो ये मत समझना कि जो 90 डेसिबल वाले की साउंड है उससे आधी साउंड होगी, ऐसा नहीं होता। 45 डेसिबल इज फ्रीकिंगली साइलेंट। 50 डेसिबल इज जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन योर पार्क। 60 डेसिबल इज आपका गाड़ियों का रश। 70 डेसिबल इज ट्रेन का रश। 80 डेसिबल इज वेरी वेरी क्राउडेड प्लेस एंड वेरी वेरी नॉइजी प्लेस। एंड 90 डेसिबल तो आपको मैंने बताई दिया माइनर, वो एक्सट्रीम होता है 90 डेसिबल। 120 डेसिबल तो कानों को हर्ट कर देगा। डेसिबल की मात्रा अलग होती है, वो ऐसा नहीं है कि भाई 90 तेज है तो उसको 45 आधा हो जाएगा, नहीं। 45 इज फ्रीकिंगली साइलेंट, पता भी नहीं लग रहा कि माइनर पड़ा है। बट है कौन सा कूल्ड? ये एयर कूल्ड है। जैसे डीजी होम 1 था वो आपका लिक्विड कूल्ड था, ये आपका एयर कूल्ड है, ठीक है। तो गाइस ये सारी इसकी स्पेक्स थी। मैं देख लेता हूं कि कुछ मेरे से छूट गया हो, नहीं, ठीक है। सिक्योरिटी फीचर्स मैंने आपको बता दिया, ट्रोजन अटैक के लिए काफी कंपैटिबल है। वारंटी मैकेनिज्म में एक चीज अच्छी डाली है, एक चीज गलत डाली है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी अच्छी बनाई है भाई। आप 800 वॉट पे, 1300 वॉट पे, 1600 वॉट पे, जितने वॉट पे चलाना चाहो चला सकते हो। स्मार्ट डिजाइन है भाई, इनबिल्ट ऐप है, और डिजाइन नो डाउट बहुत बहुत प्रीमियमली प्रोडक्ट को डिजाइन किया है। थोड़े से ये लोग वारंटी बढ़ाए, किसी को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे, वी आर विलिंग, है ना। 1500 पीसेस का एमओक्यू रखोगे तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप नहीं ले पाएगा भाई। यार 10 पीस इंपोर्ट करना टास्क हो जाता है तो 1500 पीसेस कहां पर से इंपोर्ट होंगे। प्लस BIS लेना, DGFTC सर्टिफिकेट लेना बहुत पेनफुल होता है, तो राइट, उन चीजों को देखते हुए इट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो गाइस दिस इज द कंप्लीट रिव्यू फॉर एवलॉन क्यू। अगर मैं इसको रेट करूं तो 5 में से आई विल रेट इट 3.9। सारे के सारे फंडामेंटल फीचर्स को देखते हुए बेस्ट बाय प्रोडक्ट है, नो डाउट। बाइंग प्राइस अच्छा है इसका, उस प्रोडक्ट पे आप लो। एंड टिल देन कीप माइनिंग कुडोज गाइस।